वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। देख रहे हैं आप इन चेहरों को, ये चेहरे सबके लिए एक मिसाल है। दीपा मलिक रियो पैरा ओलंपिक में उन्होंने परचम लहराया। हरी बुद्धा मागर दोनों पैर गंवाने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। संदीप सिंह गोली लगने के बाद भी हॉकी टर्फ पर दमदार वापसी उन्होंने की। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से फेंके जाने के बाद पैर गंवा दिए उन्होंने अपने, लेकिन एवरेस्ट फतेह किया। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन भयानक कार एक्सीडेंट के बाद दोबारा मैदान में अपने बल्ले का दम दिखा रहे हैं। जी हां, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने हालात के सामने घुटने नहीं टेके, मुश्किल हालात में भी फौलादी हौसले से अपनी तकदीर बदली। बिल्कुल, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो जरा सी मुश्किल से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी परेशानी में हिम्मत खो देते हैं, छत से कूदकर, पंखे से लटककर, जहर खाकर या फिर ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देते हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में आने वाले ऐसे लोगों को इन रियल लाइफ हीरोज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, न रुकना है, न हारना है, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है और जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते और शायद इसीलिए भारत में सुसाइड के मामले, खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़ों की माने तो हर साल लगभग 1,70,000 लोग ये रास्ता अपनाते हैं और इसमें बच्चे क्या और बड़े क्या, हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। एक और बात है, एक स्टडी ये भी कहती है कि पुरुष भले ही दिखने में स्ट्रांग, मजबूत लगे, लेकिन मानसिक तौर पर वो महिलाओं से कमजोर हैं और यही वजह है कि बिना सोचे समझे उल्टा सीधा कदम भी उठा लेते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि महिलाएं काफी हद तक खुद को संभाल लेती हैं। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या फिर नौजवान या बुजुर्ग, जरूरी यह है कि जिंदगी की कीमत को समझा जाए। कितनी अनमोल है ये जिंदगी, कितनी मुश्किलों से ये हमारे माता पिता ने हमको दी है, ये समझा जाए तो फिर हम बहुत सारी मुश्किलों को पार करके जिंदगी में फतेह हासिल कर लेंगे। और हर हाल में आप तभी ये सोच पाएंगे जब आप योग को अपना साथी बना लेंगे। अकेला बिल्कुल महसूस नहीं कीजिएगा अगर आपने योग को साथी बना लिया है। और प्राणायाम, ध्यान की भी आदत डाल लीजिए। और ये सब कुछ कैसे होगा, जरा उसके लिए चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत प्रणाम स्वामी जी। अमित जी, जय हो मेरी बहन। तो देखो, आज हम नागपुर के बिहान में हैं। वर्ल्ड का और एशिया का तो सबसे बड़ा ये संतरा का जूस निकालने वाला प्लांट, इसका आज उद्घाटन है आदरणीय गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से। 800 टन प्रतिदिन, 800 टन प्रतिदिन यहाँ संतरे का जूस निकलेगा। ऋषि और कृषि का ये देश रहा है भारत, और उस ऋषि और कृषि क्रांति का प्रत्यक्ष यहाँ से दर्शन होगा। तो आज संतरे के बारे में तो अंत में बताएंगे, लेकिन ये देश स्वस्थ बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए हम रोज सूर्य नमस्कार से, पावर योगा से शुरुआत करते हैं और सबके जीवन में स्वास्थ्य, सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए, यह हम हर दिन प्रार्थना भी करते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। मेरे साथ भाई यशपाल आर्य जी से लेकर के हाँ महात्मा जी लिया, उस संतरे का झाड़ ही लिया है, ठीक है स्वामी जी। पीछे बैठ के तुम प्राणायाम करो, उधर अनुलोम विलोम। अभी संतरा खाना मना है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इस जिस प्लांट का आज इनॉग्रल होने वाला है, जहां 8,000 टन संतरों का जूस निकलेगा रोजाना, ये वाकई एक बड़ी बात भी है। लेकिन इन संतरों का जूस तो तभी कोई पिएगा जब जिंदा रहेगा। जब 800 टन इन संतरों का जूस पीने के लिए लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और मुश्किलों से हार ना मानना जरूरी है। और ये कहने की वजह है स्वामी जी, क्योंकि आज आप नागपुर में हैं, घूमने फिरने और हर वक्त काम में आप मशगूल रहते हैं और इससे ही आपको संतुष्टि मिलती है स्वामी जी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह से परेशान है। वैसे परेशान तो सबको ही है, लेकिन उस परेशानी से लड़ना ही जिंदगी लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते। अब जो लोग हार मान लेते हैं उनकी जिंदगी से सुकून गायब हो जाता है। अब देखिए, एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, कोई ISM धनबाद जैसी जगह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद
ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है ज़िंदगी में कि ज़िंदगी में आई छोटी मोटी मुश्किलों से हारने लगते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं। अब ये हिम्मत को कैसे हिम्मत की तरह से समझा जाए, ज़िंदगी को अनमोल समझा जाए और ये माना जाए कि इससे लड़ के ही आगे निकलना है, ये कैसे होगा स्वामी जी, समझाइए ज़रा। देखो, एक तो मैं तो कहता हूँ स्वेर कृतना संवदित है, मैं लोगों के सामने खुद उपस्थित रहता हूँ। माई सेल्फ स्वामी रामदेव इज ए लाइव इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल। देखो, किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ और कृषि और ऋषि संस्कृति के पथ पर आगे बढ़ा और कभी हार नहीं मानी जिंदगी में। एक कोड़ी नहीं थी पास में। और देखो, ये रोज तो पावर योगा चलता ही हमारा। एक कोड़ी नहीं थी, एक संकल्प था। मैं उसको हमेशा बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हाँ, संकल्प था, मुझे ऋषियों के पथ का अनुगामी बनना है, मुझे भारत माता के लिए कुछ करना है, मानवता के लिए कुछ करना है। और बस आगे बढ़ता चला गया, सिलसिला बनता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया, चरई वेती। पहले 2 लोगों को योग सिखाया, फिर 100 को, फिर 200 को, फिर 2000 को, फिर 10,000 को, फिर 50,000, लाख, करोड़, फिर तो ये अनंत की यात्रा आगे बढ़ती गई। तो ये भुजंगासन ये करना है ऐसे 100 बार ये भुजंगासन ऐसे, ये रोज की दिनचर्या हमारी, 100 बार भुजंगासन या 100 बार ये। तो जिंदगी में हिम्मत क्यों हारे? भगवान ने अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाओं, स्वामी जी अक्सर आजकल जब सामर्थ्य से हमको युक्त किया है। आपको जब वहाँ हरिद्वार से निकलना होता है और आप हमें पहले से बताते हैं कि आज थोड़ा सा जल्दी पैकअप करना, तो आपके ऊपर उड़न खटोला जो है वो घूमने लगता है, हमें अक्सर दिखाई देता है वो। लेकिन स्वामी जी, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब आप साइकिल से चल रहे थे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना तो आपने भी किया होगा। हाँ। कभी ये लगा कि यार बहुत टफ जो है वो संकल्प ले लिया है, चलो कुछ हल्के से काम चला लेते हैं? देखो, मैं तो कहता हूं, जो कंफर्ट में जीते हैं वो मानव ही नहीं है। वो रोगी होंगे, वो दुखी होंगे, वो दरिद्र लोग होंगे, वो बदकिस्मत लोग होंगे। जो कंफर्ट में जीते हैं, कंफर्ट में मत जियो, हमेशा उत्साह में जियो, शौर्य में, वीरता, पराक्रम में जियो। हमारे इधर जवान भी पूरे नारे लगा रहे हैं आज, सीआरपीएफ के, एयरफोर्स के सारे जवानों के साथ मैंने सुबह सुबह योग किया और आपको आश्चर्य होगा, रात को 12 बजे सोया हूं, सुबह 3:30 बजे उठ गया हूं। स्वामी जी, अब आपके बारे में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। 3 बजे उठता हूं। अब हम लोग ये सारी चीज़ें जान चुके हैं और ये मानते हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके पास वो बटन, चाहता हूं वो बटन लगे हुए आपके पास, जिससे आप सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं अपने। बहरहाल स्वामी जी, देखिए आंकड़े तो बड़े खतरनाक हैं। भारत में हर साल 1,70,000 लोग खुदकुशी का रास्ता अपना रहे हैं और इसमें बच्चे क्या, बड़े क्या, हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं इसमें। और स्वामी जी, लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? स्ट्रेस को हैंडल करने का क्या तरीका है? योग करने के साथ साथ जरा ये भी समझाइए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। ये तो कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात मिला लिए जाएं, माने जो रिपोर्टेड केस हैं और कई बार पता ही नहीं लगता, लोग छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, बताते नहीं हैं। 2-2.5 लाख लोग सुसाइड कर लो, जिंदगी से हार रहे हैं। तो योग क्या है? योग ही तो जीवन जीने की कला है। योग इज ए आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। लोगों को एक तो 3 बातें कह रहा हूं और ये बात मैं कल ही सोच रहा था, आज आपने विषय चुन लिया। थैंक यू हुसैन जी। जी थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो, संबंध पूर्वक लोगों को नहीं जीना आता। पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने चाचा ताऊ, भाई भतीजे, परिजन हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें, लोगों को संबंध पूर्वक नहीं जीना आता। 3 परिधि, एक हमारी अंतरिंग परिधि है जिसमें बहुत
क्लोज रिलेशनशिप होती है पति पत्नी की, माता पिता की, बेटा बेटियों की, अध्यात्म में गुरु शिष्य की। फिर एक होती है बहिरंग परिधि। मेरी मान लीजिए अंतरंग परिधि में 10 लोग आते हैं, मैं जिनके साथ दिन में 10 बार बात करता हूँ, बड़े निर्णय लेता हूँ और उनको एग्जीक्यूट करता हूँ। बहिरंग परिधि में मान लीजिए 100 लोग आते हैं। और फिर एक और है, एक जनरल जो है हमारी परिधि होती है, एक जनरल दायरा होता है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। इन तीनों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर एक बात, 100% परस्पर विश्वास के साथ जीवन को जीना चाहिए। एक बात, 100% विश्वास के साथ जीना चाहिए। किसी के साथ हम विश्वासघात ना करें और दूसरा कोई विश्वासघात भी करे तो भी जिंदगी में रुकना नहीं। चरे वेती संघर्ष, आंधी तूफान, पतझड़ वसंत, ये मान करके ये जिंदगी एक युद्ध की तरह है, इसको तो लड़ना ही पड़ेगा। युद्धस्व युद्धाय कृतनिश्चय तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है और यही जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वह आगे नहीं बढ़ेगा। जिंदगी एक संग्राम है, एक युद्ध है, इसे तो लड़ना पड़ेगा। तो एक तो मैंने कहा संबंध पूर्वक जीना नहीं आता, दूसरा लोग उन्होंने जिंदगी का मकसद कुछ और बना लिया है। जिंदगी किसके लिए है? ये शरीर सेवा के लिए है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, जो अपने पास में संसाधन संपत्ति जो कुछ अपने पास में है वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। अब वो सेवा के बदले कहीं कुछ सैलरी मिल जाती है, कहीं कहीं कुछ कोई प्रॉफिट मिल जाता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली हमारा गोल सेवा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इंडिया टीवी में सेवा कर रहे हैं, एक एंकर के तौर पर, एक अच्छे पत्रकार के, एक आदर्श प्रामाणिक पत्रकार के तौर पर आपको जो भी कोई सैलरी मिल रही है, पैकेज मिल रहा है, कोई आर्मी में है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई किसान है, कोई शिक्षक है, कोई टीचर है, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसका प्रधान लक्ष्य सेवा होना चाहिए, सैलरी नहीं। प्रधान लक्ष्य उसका पैसा नहीं, उसका प्रतिष्ठा नहीं, उसके पीछे किसी प्रकार की और उधेड़ बुन नहीं, ऊपर की कमाई नहीं, बल्कि भलाई लक्ष्य होना चाहिए। और बस स्वामी जी फॉर्मूला लोगों को मिल गया है। संघर्ष किसकी? लोगों के लिए जिंदगी जीने से भगवान सारे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। खुद पर केंद्रित रहने के बजाय लोगों के लिए जीना सीखिए तो देखिए कैसे जिंदगी आसान हो जाएगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नेगेटिव इमोशंस जो अपने आप पर हावी नहीं होने देते वो खुद को किसी अनहोनी से तो बचा लेते हैं, लेकिन उसका असर शरीर पर कई तरह से पड़ता है। अब वो जो असर पड़ रहा है, जो कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, वो एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। तो अगर स्ट्रेस किसी ने लिया तो सबसे पहले स्वामी जी उस स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो ज़रा डाइजेशन सिस्टम जो है उस पर ज़रा सा बताइए, उसके बारे में कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और कौन कौन से अभ्यास करने की ज़रूरत है उसके लिए। सबसे पहले मंडूकासन, ये रोज करवाते हैं हम। आज हमारी श्रद्धामयी बहनें, आज बहनों का लगभग 50,000 बहनों का भाई आज महिला क्या बोलते हैं, मेड़वा क्या बोलते हैं, मेड़ावा, महिला मेड़ावा है भाई। महिला सम्मेलन को महिला मेड़ावा बोलते हैं गुजराती में, मराठी में। तो देखो ऐसे आगे झुक गए, 5 मिनट तक कर सकते हैं मंडूकासन। लिमोग्रिटेलिया खाली पेट अनार का सेवन कर लिया, सर्वकल्प काढ़े का सेवन कर लिया, मंडूकासन। और दूसरा है बहुत सरल, पवन मुक्तासन। बैठ के मंडूकासन, चलो मंडूकासन करो जी सनातन देव जी, और मैं कर रहा हूं पवन मुक्तासन। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हमारे पूज्य स्वामी सनातन देव जी कर रहे हैं। देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। सुबह खाली पेट सर्वकल्प काढ़ा पी लो, सुबह सुबह संतरे का जूस पी लो। हाँ खाली पेट। आपने एक दिन कहा था ना खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी, तो मैं कहता हूँ खाली पेट सुबह सुबह पहले तो गोधन अर्क पान करो, फिर गोघृत पान करो, फिर आंवला एलोवेरा गिलोय आदि का जूस पियो जो स्वस्थ है। और जिनको एंटी एजिंग पावर चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए और लॉन्गिविटी चाहिए,
वो सुबह सुबह संतरे का जूस पी लेना, हाँ, और फिर योगाभ्यास कर लेना, 100 साल तक बूढ़े ही नहीं होंगे। लो, तो ये, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, भूख के लिए तो कड़ाके की भूख लगेगी। मुझे तो देख करके भूख लग रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है, और जो है सारे टेस्ट बर्ड्स जो है वो एकदम ऐसे ही उड़ रहे हैं जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पाचन के लिए बड़ी जबरदस्त है। जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लेना, कब्ज है तो रात को त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, कोलाइटिस है तो जो है कोटजारिष्ट कोटज घनवटी और कोलोग्रिट खाली पेट दे देते हैं खाने के बाद, कोटजारिष्ट कोटज घनवटी। स्वामी जी आपके कैमरामैन संतरा ही संतरा दिखाए चले जा रहे हैं। अरे बहुत सारे रोजेदार लोग भी आज देख रहे हैं। अरे भाई ज्यादा संतरा मत दिखाओ रे भाई। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्वामी जी कैसे परफेक्ट रहेगा? पाचन के, तो ये तो आपने बताया पाचन को कैसे दुरुस्त रखना है, लेकिन स्वामी जी बहुत सारी और परेशानियां पैदा होती हैं। चूंकि लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो कई बार ज़्यादा खाने लगते हैं, कई बार कम खाते हैं, कई बार भूख खत्म हो जाती है। अब इसका असर उनके बॉडी वेट पर पड़ने लगता है। तो अब ज़रा बॉडी वेट परफेक्ट रहे, बिल्कुल स्ट्रीम ट्रीम आपकी तरह से दिखाई दे, उसके लिए क्या किया? जो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी खास तौर से कहा था कि मोटापा दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओबेसिटी पर ज़रा एक बार करते हैं। देखो, मोटा अब कोई नहीं रहेगा, न मोटा न मोटा, न डुम्मी न डुम्मा, न जाड़ा न जाड़ी। क्यों भाई मोटे क्यों रहे? BMI BRI, और वो जब ठीक रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर, घुटने, कमर, पूरा शरीर ठीक रहेगा। नहीं तो मोटापा बढ़ा तो BP, शुगर, थायराइड, मैं कहता हूँ ये मोटापा की कुटुंबिज्म है, उसका कुणबा है, तो बीमारियों का पूरा कुणबा ही साथ में आ जाएगा। BP, शुगर, थायराइड, फिर घुटने कमर में दर्द, फिर ब्रेन स्ट्रोक, फिर हार्ट अटैक, फिर कैंसर जैसे रोग, फिर प्रोडक्टिविटी घट जाती है, क्रिएटिविटी घट जाती है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, नींद ठीक से आती नहीं है। और मोटे लोगों को हकीकत बात तो ये है, वो नकली भूख लगती है, उनको असली भूख भी नहीं लगती। गैस कब्ज, एसिडिटी ऊपर से, तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये सब करें। और देखो मोटे आदमी ना देखने में भी सच में खूबसूरत नहीं लगते, बहुत बुरी हालत हो जाती है। पेट कहीं बढ़ा हुआ, कमर कहीं, कोई ठिकाना ही नहीं, पेट कहीं को, कमर कहीं को, थाई बटक सिप्स की इधर उधर, ऊपर से नीचे तक आदमी देखे तो उसमें आदमी तो कहीं दिखता ही नहीं, पेटे पेट दिखता, कुल्ले ही कुल्ले दिखते हैं। हाँ, ये गड़बड़ है। तो फिर लोगों को ग्लानि भी, कुंठा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और हो जाता है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो हर भेटको गर्म पानी और थोड़े दिन नमक मीठा कम करा देते हैं। और मैं तो फ्रूट डाइट पर डाल देता हूँ लोगों को, संतरा, अनानास, हाँ, पाइनएप्पल, एप्पल, और ये वाटरमेलन, लौकी, और उसका पेठे का जूस। ओहो, ये अभ्यास एक एक पैर से कर लें या तो दोनों पैरों से। एक एक अभ्यास 100 बार तक करा देते हैं। दोनों पैरों से तो कर नहीं पाते जो ज़्यादा मोटे होते हैं, तो अर्धहलासन, घुटना सीधा बन जाता ना हुआ, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे, ये ऐसे, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे, ये ऐसे, ये तीन अभ्यास ये। और मोटापा के लिए ना 2 अभ्यास में और बताता हूं। उल्टे लेट के एक भुजंगासन, ये, और दूसरा ये, और फिर बैठ करके सर गोमुखासन करो बेटा। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, ये तो पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं जो हमारे सन्यासी कर रहे हैं। शेष ओबेसिटी के लिए तो ये अभ्यास। और बाकी बैठे हुए कपालभाति करो, सब बैठे बैठे चुपचाप नहीं। अनुलोम विलोम तो हमने यशपाल जी को जिम्मेदारी दे रखी है, बाकी कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम करो। और जिनको मेरी तरह से एकदम स्लिम ट्रिम रहना है, हाँ, मैं अभी 20-25 साल का छोरा हूं अभी। नहीं तो लोग बूढ़े हो जाते हैं। जिस किसी को देखो
ऐसे शकल में 12 बज रहे, बोल रहे पता नहीं 12 कैसे बजते हैं, हमको तो पता ही नहीं। कि किसी के 12 बज रहे, किसी के 18 बज रहे, और जो है बुरी हालात हो रखी है लोगों की, हवाइयाँ उड़ी भी है। 60 साल में तो लोग ऐसे बूढ़े हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, आंखों पर मोटा चश्मा आ जाता है, चेहरा ऐसे एंड बैंड सा, पूरा शरीर ऐसे बेकार कर लेते हैं। तो ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, मेदो हर वेट गो का सेवन करें। और थायराइड की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सिंहासन कर लिया करें, थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है। चलो एक बार सिंहासन करो, सब दाड़ो, शेरो शेर नहीं हो, ऐसे ऐसे, बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी आज तो बहुत सारी शेर, चलो साइलेंस, रुक जाओ। तो ये सिंहासन, वहां की ये ऊंचाई देश में सुनाई दे रही है आज। तो ये सिंहासन, ये ऊंचाई, फिर ये पॉइंट थायराइड का, ये थायरोग्रिट और धनिया का पानी, वेट के लिए वेट गो मेदोहर, और थायराइड के लिए थायरोग्रिट धनिया का पानी। तो मोटा कोई नहीं रहेगा, जेनेटिकली भी कोई मोटा नहीं रहेगा। वैसे हमारे जीन्स तो बहुत अच्छे हैं, हमारे जीन्स में रोग नहीं योग था, योग है। बिल्कुल, लेकिन ये बीच में घोटाला आ गया, वो भी ठीक हो जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, वजन कम हो गया, लेकिन अब सवाल अभी बहुत सारे हैं आपके लिए मेरे पास। देखिए सोच का, नेगेटिव सोच का जो असर है वो पेट पर पड़ता है, तो पेट का असर जो है वो शरीर के दूसरे फंक्शन पर पड़ता है। अब नेगेटिव सोच वाली जो परेशानी है, इसकी वजह से शुगर बीपी भी इम्बैलेंस लोगों का हो रहा है। अब इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। मुझे तो नेगेटिव थॉट एक दलदल की तरह से स्वामी जी लगती है, एक बार आदमी उसमें गया नहीं कि फंसते ही चला जाता है। तो मंडूकासन और योगा मुद्रासन, पवन मुक्तासन तो करना ही है। उसके लिए भस्त्रिका, चलो सब भस्त्रिका करो। आज हजारों तो अभी आ गए, आज करीब 50,000 से 1 लाख लोग इधर मिहान की तरफ ही आने वाले हैं, और सब बोल रहे हैं जय जवान जय किसान, चलो मिहान और होगा सबका कल्याण। तो ये भस्त्रिका, ये शुगर को कम करता है, ये कपालभाति, और ये अनुलोम विलोम बड़ा अद्भुत है साहब। खीरा करेला टमाटर का जूस पिला देते, मधुनाश्री मधुग्रिट खिला देते, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और डायबिटीज के कारण से किडनी पर बुरा असर आए तो रीनोग्रिट, आंख पर बुरा असर आया तो आईग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आया तो न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट, अर्थात न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, और किसी को अंदर से शरीर में कमजोरी आ गई, जर्जरी तो हो गया, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और उसको अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजित खाने के बाद दे देते, कोई कमजोरी नहीं रहती। चलो अनुलोम विलोम करो, सब बड़े बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। स्वामी जी, एक और विषय को हम चर्चा में लाना चाहेंगे। जब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, इंसान जब ज़्यादा सोचता है तो इसका असर स्वामी जी सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है। अब जिसका लोड फाइनली दिल को झेलना पड़ता है, तो ऐसे लोग दिल के मरीज बन जाते हैं। तो अब हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए भी स्वामी जी एक सेशन। तो देखो शुगर के लिए तो बताया था, बीपी के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए देखो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये मरकट आसन, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। भुजंग आसन और मरकट आसन, ये मरकट आसन बीपी के लिए भी जरूरी है। बीपी के लिए तो लौकी या पेठे का जूस, मुक्तावट या बीपी ग्रिट के साथ ले लो। किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बीपी कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाएगा। हम कहते हैं हम कंट्रोल भी करते हैं, हम क्योर भी करते हैं, हम सिम्टोमेटिक सिस्टमिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड both type of treatment we are providing here in India, on India TV, through yoga and Ayurveda, through naturopathy। बताओ ये ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा। भुजंगासन के साथ मरकटासन करना है, और फिर हार्ट पर उसका असर नहीं आएगा। जो बचपन से ही भुजंगासन मरकटासन पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से करवा देते हैं, ऐसे देखो ये। और हार्ट के लिए तो बहुत जरूरी है। फिर एक तो खड़े होकर के हम करवा देते, देखो एक
खड़े होकर के हार्ट के लिए ये अभ्यास कराते हैं। ऐसे ताड़ासन, ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे। इतना सरल सा अभ्यास है ये। और इतना भी ना हो तो इतना तो सब करें। चलो बैठे बैठे घुमाओ। ऐसे ही ताक रहे हो मुझे जैसे पहली बार देखा हो। देखा है पहली बार बाबा की आंखों में प्यार। साजन की नहीं बोला। लोग दुनियादारी में बड़े उलझे पड़े हैं लोग। ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे 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 हार्ट के लिए ये और ऐसे ऐसे अपनी बाहों में पूरी दुनिया संभालो। अच्छा स्वामी जी, गोमुखासन जो मैं बता रहा था लंबा कर लो। विषय लेंगे। सनातन जी भी लगे पड़े। अर्जुन की चाल दालचीनी, कार्डियोगेट खाले पेट, हृदयामृत खाने के बाद ये अर्जुन घनवटी। जी मेरे भाई। और लोग स्वामी जी, हुसैन भाई अभी आगे एक विषय लें, उससे पहले एक विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप इसका कोई समाधान कर सकते हैं। अब स्वामी जी क्या है कि जीवन में, क्योंकि दिल की बात कर रहे थे, जब भी पराजय आती है तो उसको हम पचा नहीं पाते हैं और उसका असर ये होता है कि आपके शरीर के हर हिस्से में पड़ता है, खासतौर पे कहते हैं ना कि दिमाग और साथ ही साथ दिल। अब स्वामी जी, पराजय की परिभाषा आप समझिए क्या है, उसकी जो परिभाषा भी बदल दी गई है। अब व्यूज ज्यादा नहीं मिल रहे तो भी लगता है कि पराजय हो गई है, इम्तिहान में हार गए तो भी पराजय हो गई है, किसी ने हमसे बेहतर कुछ जीवन में कर लिया तो भी पराजय हो गई है। तो स्वामी जी, आप किस तरह से ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को आप निकाल पाए हैं, क्योंकि आपके जीवन में आई होगी स्वामी जी। और आजकल तो जो छोटे छोटे बच्चे स्वामी जी इससे सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं। अरे देखो, स्वामी जी ने देखा है पहली बार बाबा की आंखों में प्यार, अब जब बता दिया तो अब ये सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है जी। अब इसकी कोई जरूरत बाकी नहीं रहती है ना स्वामी जी? अब तो हर तरफ तो आशा ही आशा है, उम्मीद है। एक बात बताता हूं, सुनो 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 ए दुनिया वालों, भोगों के मत वालो, किसी के मत वालो और किसी की मत वाली, सब सुन लो। क्या है दुनिया में? अपना काम करो, कहते नेकी करो और कुएं में डालो। हम तो अपना कर्म किए जा रहे हैं। अच्छा, कर्म करते करते हमको सत्ता भी मिली, संपत्ति मिली, समृद्धि मिली, करोड़ों लोगों का प्यार मिला। मुझे लोगों ने बताया बाबा जी आप तो वर्ल्ड सेलिब्रिटी बन गए। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला आप जो हो वही तो सेलिब्रिटी होता है। तो हम सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन हमने सेलिब्रिटी के बनने के बारे में सोचा नहीं। करोड़ों लोगों का प्यार पा लिया, लेकिन किसी का प्यार पाने के पीछे, किसी के पीछे पागल होके दौड़े नहीं कि हमें तो लूट लिया गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हुस्न वालों ने। तो दुनिया, हम प्यार के पीछे नहीं दौड़े, प्यार हमारे पीछे दौड़ा। हम संपत्ति के पीछे नहीं दौड़े, संपत्ति, सत्ता, सम्मान, वैभव, सफलता, विजय हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। तो इसका मतलब कर्तव्य करो। कर्तव्य करोगे, सत्ता मिलेगी, संपत्ति मिलेगा, प्यार मिलेगा, तुम सेलिब्रिटी बनोगे, तुम्हें अलग अलग पुरस्कार मिलेंगे, पद्मश्री, भूषण, विभूषण, भारत रत्न, और तुम्हें नोबल पुरस्कार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और हमने तो नोबल पुरस्कार से बढ़कर के भी करोड़ों लोगों का प्यार पा लिया। कुछ कहते हैं बाबा जी आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैंने कहा बावड़े, मैं जन्मजात भारत रत्न हूं। बाबा जी आपको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं नोबल काम कर रहा हूं, हजारों नोबल पुरस्कार हमारे ऊपर वैसे ही कुर्बान कर दिए हैं लोगों ने, इतना हमको प्रेम किया है, इतना। तो अपना काम करें, ये फालतू के पचड़े में ना मेरे व्यूज कितने आए सोशल मीडिया पर, मेरे मार्क्स कितने आए। ज्यादातर देखो, अच्छी बात है, मैं कहता हूं 100% मार्क्स आने चाहिए, लेकिन जिनके 99 और 100% मार्क्स आते हैं, उनसे भी ज्यादा दुनिया में वो सफल होते हैं जिनके सामान्य मार्क्स आते हैं, लेकिन जिनके जीवन में कुशलता होती है और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। ये वाली जो आपकी बात है ना, मार्क्स ना आए कि संपत्ति, मोदी जी के क्या 100 में से 100 नंबर आए थे क्या? अमित शाह जी के 100 में से 100 नंबर आए थे क्या? गडकरी जी के और देवेंद्र फडणवीस जी के 100 नंबर आए थे क्या? लेकिन आज देश में नंबर 1 यदि कोई है तो हमारे योगी मोदी जी हैं, अमित जी हैं, यहाँ गडकरी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं। सब फालतू के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। और नंबर 1 बनने के लिए कुछ मत करना,
नंबर 1 तो अपने आप बन जाओगे, अपना कर्म करो और प्रसन्न रहो। नहीं, एक चीज स्वामी जी काबू करना बड़ा जरूरी है। सेवा का कितना सौभाग्य मिला हमें। जी मेरे भाई, एक चीज बड़ा जरूरी है और आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। देखिए, एंगर मैनेजमेंट ये बड़ा जरूरी है। नेगेटिव थॉट की वजह से लोगों को गुस्सा आता है और लोग गुस्से के आदी बन जाते हैं और फिर उनको गुस्सा काबू करना नहीं आता, जरी जरी सी बात पे गुस्सा करते हैं। तो आप चूंकि स्वामी जी आज देखिए नागपुर में हैं देता हूं और एंगर को मैनेज करने बहुत सारे लोग स्वामी जी आपके सामने मुझे नागपुर के दिखाई दे रहे हैं। एक पावर पैक योगा जरा नागपुर वालों के साथ कीजिए, क्योंकि जब बहुत जोरदार वर्जिश होगी, पसीना निकलेगा तो गुस्सा भी अपने आप भागी जाएगा। तो देखो, तो एक तो उपाय बताता हूं एंगर मैनेजमेंट का। जैसे अपने से कोई गलती हो जाए, ज्यादा खा लें, ज्यादा सो लें, कई बार कुछ लोग बीड़ी सिगरेट शराब भी पी लेते हैं, कई बार लोग अपने चरित्र से भी गिर जाते, ईमान से भी गिर जाते हैं। अपने आप को माफ करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलो। तो जैसे अपने आप को माफ करते हैं, दूसरा भी कोई गलती करे तो बोले भाई इसने बेचारे ने अविवेक में, अज्ञानता में, मूढ़ता में, मूर्खता में ऐसे कर दिया, तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना। क्षमा वीरस्य भूषणम। एक बात एंगर मैनेजमेंट के लिए, एक तो अपने तरह से आत्मवत उसको समझ करके उसके अंदर, सबके अंदर एक ही परमात्मा का वास है। आदमी प्रयास तो करता ही है, अपने विवेक और सामर्थ्य के अनुसार अच्छा करने की कोशिश तो करता ही है। फिर भी किसी से गलती हो जाए तो क्षमा कर दिया करो। अब गुस्सा एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो सुबह सुबह दौड़ लगाया करो, अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी किया करो। और देखो 3 अभ्यास हैं ये। एक ये, अब स्वामी जी आपके सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर सब एक साथ करेंगे तो कितना अच्छा समा होगा। फिर जब कैमरा पैन करते हुए सबको दिखाएगा, सारे नागपुर वाले जो है। हाँ, ये अब ये सही करें स्वामी जी, सबको कराओ। चलो खड़े हो जाओ, ये करो एक साथ जोर से ऐसे दौड़ लगाया करो, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, एक और दूसरा। सब खड़े हो जाओ। जो बैठे हुए हैं उनके लिए वारंट भिजवा दूंगा, नहीं तो भगवान जी के यहाँ से। चलो खड़े हो तुमने। हाँ चलो, हमारे हुसैन भाई कहते हैं अरे रे रे गिर गया तो ऐसे ऐसे, ये और ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 100 बार ऐसे क्या करो, ऐसे कुछ तो ऐसे ही लुढ़क रहे। ये सुबह सुबह से पूरा जोगिंग किया करो। सुबह सुबह ऐसे जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाया करो। चलो हाथ उठाओ पूरा। अरे तो खड़े खड़े हो जाता है, ये तो करो ऐसे ऐसे। बोले जी साड़ी में, अरे हम तो धोती में कर लेते, तुम साड़ी में क्यों नहीं कर पाओगे? ऐसे तो ऐसे यही कर लो 100 बार ऐसे ताड़ासन। चलो फास्ट। ऐसे जो सुबह सुबह तेज योगाभ्यास कर लेते हैं, उनके जीवन में कोई एंगर, गुस्सा नहीं होता है। तो अपने गुस्से को मारो योग से। हाँ, योग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे विकार अपने आप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, छट जाएंगे, हट जाएंगे। ऐसे अब देखिए, लग रहा है स्वामी जी हलचल बड़ी है वहां पे, लग रहा है कुछ हो रहा है। हलचल तो बढ़ गई। हाँ हाँ। एक बात स्वामी जी और, खुशी का एहसास तभी होगा जब आदमी ने मुश्किल जिंदगी में कभी झेली हो, यानी हैप्पीनेस के लिए डिफिकल्ट लाइफ जरूरी है। क्या अभाव वाली जिंदगी हमें टफ बनाती है? तो योगाभ्यास के साथ साथ जरा इस थ्योरी को समझाइए कि टफनेस के लिए अभाव कैसे जो है रोल प्ले कर रहा होता है और लाइफ में डिसिप्लिन को कैसे लाया जाए, अनुशासन कैसे लाया जाए। जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, जिसने कभी जिंदगी में भूख नहीं देखी, दुख, दर्द, तकलीफ, धूप और संघर्ष, चुनौतियां नहीं देखी, उसको सुख का एहसास कैसे होगा? ये तो इतरेतर आश्रित तत्व हैं। ये तो एक दूसरे पर आधारित तथ्य और सत्य है, जीवन के तत्व हैं।
जिसने कभी गर्मी नहीं देखी उसको सर्दी का, जिसने कभी सर्दी नहीं देखी उसको गर्मी का, जिसने कभी भी जीवन में अभाव नहीं देखा उसको भाव का, जिसने कभी तिरस्कार नहीं देखा उसको सत्कार का एहसास कैसे होगा। इसके लिए ये धूप छांव की तरह ये जिंदगी का खेल है और इसमें हमको, इसलिए जब कभी जीवन में, और मैंने तो कहा ना, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, तमाम ऋषि मुनि हो, सभी ने जीवन में संघर्षों को झेला है। और इसलिए जब कभी संघर्ष आए, जब कभी चुनौतियां आपको चारों ओर से घेर लें, चारों ओर से अंधेरा छा जाए, कहीं राह नजर ना आए, तो भी आप अपना बस हिम्मत नहीं हारना, अपने जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, बस चरे वेती, जब तक दम में दम है आगे को बढ़ते जाना। तो ये बात सच है कि जब तक जीवन में संघर्ष और चुनौतियां नहीं होती, तब तक व्यक्ति किसी बड़े तत्व की, किसी बड़ी सफलता की, विजय की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसे मैं कहता हूं सामान्य सुख की, सामान्य सफलता, विजय की प्राप्ति तो सामान्य तत्वों से हो जाती है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बिना किसी बड़े तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। नहीं तो ये कोई ऐसा ताज थोड़ी है सफलता का, विजय का, जो किसी के भी सर पर रख दिया जाए। कहते हैं तो कांटों का ताज है, तो जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार इसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। तो मेरे भाई हुसैन जी, क्या बात है स्वामी जी, बिना मतलब ये कि योग कीजिए तो दिल्ली दूर नहीं है, इसलिए हम तो ना दिल्ली दूर है ना नागपुर दूर है, सब बहुत करीब हो जाएगा। बस योग करिए और जिद करिए और मुश्किलों से हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, अब रामबाण का वक्त हो चला है। प्राणायाम का स्वामी जी एक सेशन जरा जल्दी से करवा दें। प्राणायाम का एक सेशन बहुत जरूरी है। फिर यहाँ ट्रक आ रहे हैं लद लद के जो है संतरे से, और पूरा संतरे से आज पूरा नागपुर जो है, ओहो हो जोरदार अभिनंदन भाई एक बार। तो आज संतरे के बारे में बताएंगे। ये संतरा कैसे हमें 100 साल तक जीने की ताकत देता है, और संतरे की ऊपर से तो जो है ये इकट्ठा है, अंदर से कलियां इसकी खिली हुई ना, ऐसे चेहरे, हमारी आंखें, हमारा अंग प्रत्यंग सब खिले खिले रहे। एक तो भस्त्रिका करो, ये जरूरी है, 1 से 2 मिनट भस्त्रिका। आज सबको योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत लेना है और ऐसे करना। देखो ये भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब अंदर के अंग प्रत्यंग सब अंदर से डांस करने लगते हैं, और जहां गति मिलती है वहां शक्ति मिलती है, और बिना गति के तो लोगों की दुर्गति हो रखी है। कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम। चलो अनुलोम विलोम करो जी, सब अनुलोम विलोम करो, सबके दिमाग ठीक रहेंगे। जिस किसी को देखो इसी का खोपड़ा खराब है। फिर ये बाह्य प्राणायाम, ये तो बहुत ही जोरदार है। ये हो जाए तो ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता और मृत्युंजयी बन जाएंगे। स्वामी जी चूंकि आज आप नागपुर में हैं, इसलिए रामबाण से आपको आज आपकी छुट्टी है, क्योंकि लेकिन लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं रामबाण में। आज संतरा के बारे में बता रहे हैं, बता दीजिए। जो संतरा खाएगा वो 100 साल जिएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लॉन्गेविटी होगी उसके लाइफ में। और संतरा में कोई भी पेस्टिसाइड का असर नहीं होता, इसके ऊपर मोटा छिलका होता है, और संतरे में जो खाता है विटामिन सी तो मिलता ही है। इससे आपके चेहरे की रौनक ऐसी खिली खिली रहेगी। जो सुबह सुबह एक बार संतरा खाते हैं, मैंने एक दिन हेमा मालिनी से पूछा क्या कर रही हो, बोली जी संतरे खा रही हो। मैंने कहा रोजे ही खाती हो, बोले हाँ जी, इसीलिए तो जो है आज भी इतनी उम्र में भी मेरे चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं है। तो जो संतरा खाएगा, ओहो हो, और फिर इसका तेल भी निकाल रहे हैं हम, ये भी बड़ा महंगा बिकता है। हमारी कीमत तो कोशिश होगी कि इसके तेल से वसूल हो जाए। छोटे बच्चे थे ना तो आंख में ऐसे डाल दिया करते,
तो इससे आंख, और ये सच में इसके अरोमा बड़ा अच्छा है, और इसको जो खाते हैं ना, और इस छिलके सहित खाना, इससे विटामिन सी मिलेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इससे पूरे शरीर की टूट फूट पूर्ति हो और वैसे जाएगी। भी स्वामी जी आजकल छिलके बाहर सहित है खाएंगे संतरों तो कब्ज की बीमारी नहीं होगी। और बिल्कुल, स्वामी जी कल बिल्कुल। तो मुझे संतरे की बर्फी भी खाने को मिली, तो उम्मीद है कि आप भी आगे चल के संतरे की बर्फी भी बनाएंगे। स्वामी जी अब योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने हैं। कार्बी एंगलोंग का पीथमपुर मध्य प्रदेश की तस्वीरें, सुवर्णपुर ओडिशा की में भी योग पंचायत लगी, जबलपुर मध्य प्रदेश में योग पंचायत लगी, जोधपुर राजस्थान से तस्वीरें आई। यहाँ तो बहुत सारे लोग योग पंचायत में शामिल हुए। बहरामपुर ओडिशा, वहाँ भी योग पंचायत लगी। पीलीभीत से भी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आई हैं। अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं और बेस्ट वीडियो अब आपके सामने। स्वामी जी अभिषेक गायकवाड़ पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले बने हैं आज के विजेता। चलो भाई, अभिषेक गायकवाड़ पुणे वालों के, भाई पुणे वाले सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतते इंडिया टीवी पर। और भाई देखो, महाराष्ट्र में योग के प्रति श्रद्धा तो पराकाष्ठा में है। अभी एक बालक जो उल्टी पुल्टी लगा रहा था, पलटी दोबारा लगा, उलट पुलट लगा रहा था। हाँ, क्या नाम है तेरा? अशोक, चल लगा। हाँ, क्या बात है, अरे रामा रामा, ये तो बड़ा जोरदार लड़का है भाई। हाँ, लगता है आज 1 किलो संतरा खा के आया है। बस बस बस, तो ये ऐसे ये महाराष्ट्र वाले ही कर सकते हैं। अब स्वामी जी हर उम्र चैलेंज वाले का इंतजार हो रहा है। भरे हुए हैं। तो चैलेंज कल दे का दी स्वामी चैलेंज जी। है, बस बस बस, कल का चैलेंज है बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। थोड़ी कंठकूप में लगाओ। थोड़ी को कंठकूप में लगाना, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, पेट को भी खींचना। कल का चैलेंज है बाह्य प्राणायाम। ये ऊर्ध्वरेता बनाएगा और मृत्यु पर भी विजय दिलाएगा। बस ये आराम से करके भेज सकते हैं। सब वीडियो बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम की तरह। और ये बहुत इजी है, बस थोड़ा पेट इसमें पड़तला होना चाहिए, नहीं तो मोटा पेट होगा तो पता ही नहीं लगा कहाँ इधर उधर जो है वो अंदर घुसेगा ही नहीं। चारों तरफ ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बोले भारत माता की जय।